यह जानबूझकर बनाया गया समबाहु त्रिभुज आकार का भवन असल में उसके शेप से शुरू होकर डिजाइन नहीं किया गया था। अगर हम नजर थोड़ी दूर तक ले जाएं और इसे पूरे आसपास के माहौल के साथ देखें तो बात साफ हो जाती है। डिजाइन का मकसद था कि इस अनियमित प्लॉट में एक ऐसा रूप मिले जो खुली फैक्ट्री साइड, प्राकृतिक पहाड़ी ढलान और पहले से मौजूद शिक्षण भवन, इन तीनों दिशाओं की तरफ एक साफ औपचारिक वास्तु पहचान बना सके। इसी वजह से साइट की सीमा रेखाओं को सीधा बिल्डिंग का आउटलाइन बना दिया गया, जिससे यह फ्लोर प्लान तैयार हुआ। समबाहु त्रिभुज की बराबर तीनों भुजाओं ने इस मल्टी डायरेक्शनल बैलेंस की समस्या को बड़े सलीके से हल किया। हर साइड को एक मुख्य फेकार्ड की तरह पेश होने का बराबर मौका मिला। इसी तरह की सोच हमें अमेरिका के नेशनल गैलरी ऑफ आर्ट ईस्ट बिल्डिंग की प्लानिंग में भी मिलती है, जहां शहर के पार्क की मुख्य एक्सिस, दो सड़कों की क्रॉसिंग और वेस्ट बिल्डिंग की एक्सिस, इन बड़े छोटे अर्बन रिलेशन को जोड़कर एक सिमेट्रिक तिरछी लाइन बनाई गई। पार्क की ओर वाले हिस्से में आसपास की बिल्डिंग की तरह ही एक साफ क्षैतिज स्केल रखा गया और इन्हीं रिश्तों से दो अलग अलग बिल्डिंग फॉर्म बहुत प्राकृतिक तरीके से उभर आए। अब अपनी इस टीचिंग बिल्डिंग पर लौटें। जब मुख्य फॉर्म तय हो गया तो डिजाइन टीम ने त्रिभुज की इस भाषा को आगे बढ़ाते हुए अंदरूनी आंगन, स्काईलाइट, ग्लास फेकार्ड और स्ट्रीट कॉर्नर की रिटेनिंग वॉल, हर जगह त्रिकोणीय एलिमेंट लगातार इस्तेमाल किए। नतीजा यह कि त्रिभुज पूरे आर्किटेक्चर की पहचान बन गया। हम यहाँ हर छोटी छोटी डिटेल की सटीकता पर जजमेंट नहीं कर रहे। बात बस इतनी है कि जब डिजाइन एक तार्किक, स्पष्ट शुरुआती पॉइंट से शुरू होकर उसी सोच के साथ अंत तक पहुंचता है तो पूरा प्रोसेस बेहद संतुलित और संतोषजनक लगता है। यह डिजाइन को एक ऐसी तर्क संगत प्रतिक्रिया में बदल देता है जो जटिल माहौल और वास्तविक सीमाओं को समझकर अपने फॉर्म तक पहुंचती है। बाहरी संबंधों से आंतरिक रूप तक की एक साफ, मजबूत रीजनिंग। ऐसी सोच दिखाती है कि असल वास्तु सुंदरता चमत्कार पैदा करने की कोशिश में नहीं, बल्कि जटिल समस्याओं को हल करते अपने आप पैदा होने वाली अनिवार्य सुंदरता में होती है। चाहे वह ईस्ट बिल्डिंग हो या यह टीचिंग ब्लॉक, दोनों की विजुअल इंपैक्ट इसी अंदरूनी तर्क से पैदा हुई है। धन्यवाद। फिर मिलते